भाई क्या बात हो रही है? क्या नहीं मानूंगा मैं। बाबा वो हम लोग आउटिंग का प्रोग्राम बना रहे थे तो सोचा शायद आप मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, जरूर जाएं बेटा, मैं क्यों नहीं मानूंगा। बैठो बैठो बेटा, जहाँ मर्जी आप लोगों का घूमने फिरने के लिए जाएं। एक मुद्दत के बाद तो इस घर में खुशी की लहर आई है। हाँ लेकिन फिलहाल शहर से बाहर नहीं जाना। फैजी को बहुत देर के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता हूँ। मेरी आंखें तरस गई थी इसके लिए। मुझे डर लगता है कि फिर कहीं कोई। आप फिक्र नहीं करें बाबा, फैजी अब कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। अच्छा है कि इसने उस लड़की से जान छुड़ा ली है। गरीब घरानों की लड़कियां सिर्फ गुर्बत से निकलने के लिए बड़े घराने के लड़कों के साथ शादियां करती हैं ताकि वो अपने अरमान पूरे कर सकें। देख लिया ना कि फिर नतीजा क्या निकलता है। पहुंच गई ना अपने बेटर बाप के घर आखिर। बाबा, बाकिर साहब एक इज्जतदार आदमी है, रिस्क हलाल कमा रहे हैं। हमारे पास अगर 4 पैसे ज्यादा आ गए तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम उनकी बेइज्जती करें। तो अब तुम मुझे समझाने चले हो सज्जाद, बात गरीबी और अमीरी की नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते इस बात को? बात उसूल और रिवाज की है। हमारी बिरादरी में हमेशा अपनी बराबरी के लोगों से रिश्ते जोड़े जाते हैं। आज हमारा एक नाम और मकाम है तो उसकी वजह बुजुर्गों के बनाए हुए यही उसूल हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें बार बार ये क्यों समझाना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूं, मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करना चाहता। बाबा मुझे कोई काम याद आ गया, मैं जा रहा हूं। अब जल्द से जल्द सज्जाद की शादी हो जानी चाहिए। उसकी यही शर्त थी ना कि फैजी के वापस आने पे वो शादी करेगा। ठीक है बाबा, मैं उससे बात करती हूँ। फैजी बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो लड़की वही ना जिससे तुमने शादी की थी, उससे कुछ रकम भिजवा दो ताकि वो अपनी बच्ची की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। और अगर वो बच्ची हमें देना चाहती है तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं, आखिर हमारा खून है वो। मैंने चेक भिजवाया था बाकर को, उसने वापस भिजवा दिए। पता नहीं किस किस्म का जिद्दी और मगरूर आदमी है, किस बात की अक्कड़ है उसमें। हद होती है किसी बात की। इतने दुख, इतनी अजियत उठाने के बाद भी बाबा अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो समझ रहा था कि फैजी के जाने के बाद कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन देख लिया ना तुमने, कितनी नफरत थी उनकी बातों में नैना और उसके वालिद के लिए। बाबा कभी नहीं बदलेंगे सज्जाद। इस उम्र में वो चाहे भी तो नहीं बदल सकते, और अगर जबरदस्ती की तो पूरी तरह टूट जाएंगे। क्या फिर नैना और उसका खानदान हमेशा नाकाबिले कबूल रहेगा? राबिया कभी इस घर का हिस्सा नहीं बनेगी। बाबा की जिद और अना की वजह से फैजी फिर ये घर छोड़कर चला जाएगा, देख लेना तुम। अल्लाह ना करे, ऐसे अल्फाज भी नहीं निकालो मुंह से, मुश्किल से हम इस अजाब से निकले। तो फिर तुम ही बताओ, नैना और राबिया के लिए क्या कभी इस घर में जगह बनेगी? इतनी तंग दिली के बाद पता नहीं मैं किस तरह से फैजी को मना कर लाया था। अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया था। एक रास्ता है सज्जाद, अगर तुम चाहते हो कि नैना और राबिया हमारी फैमिली, हमारे घर का हिस्सा बन जाएं, तो तुम ये कर सकते हो। तो बताओ ना कि बाबा को कैसे राजी किया जा सकता है? सिर्फ तुम कर सकते हो। सो गया, चलो अब हम सो जाते हैं, ठीक है? अब हम सो जाते हैं। चलो अल्लाह अल्लाह कर लेते, अल्लाह अल्लाह कर लेते। चलो सो जाओ।
इतना सोचने की क्या बात है सज्जाद? तुम्हारा और शीरीन का रिश्ता तो तय हो चुका है और शादी तो होनी ही है, बल्कि अब तो हो जानी चाहिए जल्द से जल्द। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा बाबा से अपनी बात मनवाने का। मैं शादी से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। अब गुंजाइश नहीं है। देखो, बाबा किसी भी सूरत तुम्हारी और शीरीन की शादी कराना चाहते हैं। अगर इस वक्त तुम ये शर्त रखो कि वो नैना और राबिया को कबूल कर ले, तो बिलीव मी वो मना नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। प्लीज इनकार नहीं करो सज्जाद। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। सही है, तुम सोच लो, लेकिन फैजी अब हम सब के बगैर और इस आराम और आसाइश के बगैर रहना सीख चुका है। अगर वो बददिल हो गया ना, तो एक लम्हा नहीं लगाएगा हमें दोबारा छोड़ने में। और कुछ पता नहीं, इस बार तुम उसे ढूंढ भी ना पाओ। प्लीज सजाद, तुम्हारा ये एक फैसला हमारे खानदान को हमेशा के लिए महफूज कर देगा। फैजी, मेरे बेटे, ऐसे बेटा, मुझे तो एयरपोर्ट पे पता चला कि तुम आ रहे हो। क्या बताऊं, कितना दुश्वार था मेरे लिए एयरपोर्ट से घर का सफर। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप लोगों को बहुत तकलीफें दी है ना मैंने। तकलीफ तो हम सबको बहुत थी, हम मोहब्बत भी तो तुमसे बहुत करते हैं ना। अब कभी हमें छोड़ के मत जाना। सही बताओ, नाश्ता किया तुमने? नहीं, वो नाश्ता भी लग रहा है आप ही का वेट रहा। चलो चलो फिर नाश्ता करते हैं, बाकी बातें नाश्ते के बाद होंगी। तुम फोन करी थी, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात ही है। वो मैं तुमसे कुछ जानना चाहती थी। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई गलती नहीं की। तुम फिर वही समझ रही हो ना? नहीं, मैं सानिया के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। सानिया, उसका जिक्र कहाँ से आ गया? वो कुछ अर्से पहले तुमने कहा था ना कि सानिया की ममानी उसकी शादी करना चाह रही हैं, बल्कि सज्जाद की वजह से तुमने ही उन्हें कहा था कि सानिया की शादी करवा दें। हाँ, कहा था, तुम्हारी वजह से। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा भाई तुमसे दूर चला जाए, बड़ी फिक्र हो रही थी मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अब तक सानिया की शादी क्यों नहीं हुई? तुमने तो कहा था बहुत जल्द होने वाली है, और मुझसे पैसे भी लिए थे तुमने। हाँ, वो पैसे मैंने उनको फौरन पहुंचा दिए थे, लेकिन तौबा भाई तौबा, बड़ी ही लालची औरत है सानिया की ममानी। मैंने तो मुंह लगाना ही छोड़ दिया, मिला ही नहीं कभी मैं। ऐसे लोग तो अजाब बन जाते हैं। तुम्हारे लिए कौन अजाब बन सकता है वहीद? एनीवे, तो कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई भी नहीं। वो भी मैंने तुम्हारी वजह से। ठीक है, कल ही जाके देखती हूँ कि वहां हो क्या रहा है, पता करती हूँ मैं। असल में शीरीन ने कहीं सानिया और सज्जाद को साथ देखा है, पता करती हूँ हो क्या रहा है। हेलो, क्या सज्जाद और सानिया इकट्ठे? कैसी कहाँ जा रहे हो बेटा? बाहर जा रहा हूँ। अच्छा रुको तो सही, रुको तो सही, 2 मिनट मुझसे बात तो कर लो। क्यों? जरा जरूरी बातें डिस्कस करनी है। एक तो इस घर में हर किसी को सारी जरूरी बातें क्या मुझसे ही करनी होती हैं? I'm going। वही बदतमीजी, तरस गई थी मैं तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए भी। अच्छा, हम बात नहीं करेंगे,
मेरे साथ बैठ के चाय तो पी लो। एक तो ये मुसीबत जान नहीं छोड़ने वाली, लगता है आके मुस्तकिल मुकीम ही हो गए। बेशर्म कहीं के, ऐसे भी लोग होते, कोई एहसास ही नहीं है। सज्जाद, देवर जी को तो कोई परवाह ही नहीं है। एक मैं ही हूँ जिसे घर में हर चीज की फिक्र रहती है। हेलो, आप अंदर कैसे आए? क्या चल रहा है तुम्हारे और सज्जाद के दरमियान में जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? बताओ। हाथ छोड़े मेरा। कहाँ लेकर गया था वो तुम्हें? क्यों बताऊं? क्या कर लेंगे आप? मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, और बुरे आदमी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कोई भी कराए का कातिल चंद सेकंड्स में तुम्हारी इस दास्ताने मोहब्बत को दुख भरे दी एंड में तब्दील करके रख देगा। समझी तुम? अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो वो तुम्हारे आसपास मंडलाता हुआ नजर ना आए मुझे। प्यारी बच्ची है ना, बिल्कुल गुड़िया की तरह। अपनी मम्मा पे गई है। राबिया की शक्ल तो बिल्कुल आपसे मिलती है फैजी भाई। आपका बचपन का फोटो देखा है मैंने, बिल्कुल राबिया जैसा है। जो दिल में आता है बोली चली जाती हूँ। दफा यहाँ से। और ये बच्ची तो तुम मुझे दो, ये दिखाओ। इस बच्ची को तो देखकर मेरा खून खौलने लगता है। मेरा दिल चाहता है कि बस उठा के इसको पटक दूं। छोड़े भाभी, क्या कर रही हैं आप? ये इतनी छोटी सी बच्ची है, गिर जाती तो पता है क्या होता। और तुम्हें बड़ी हमदर्दी है इससे। तुम जाओ, संभालो इन्हें। क्या हो गया है? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप इसके ऊपर? वो सानिया तो मेरे साथ गई थी बाहर। आपके साथ गई थी? हाँ, मेरे साथ ही गई थी। वो इसकी अम्मा की दवाएं खत्म हो गई थी ना, तो कोई था ही नहीं घर में लाने के लिए। हम रास्ते पे निकले तो हड़ताल की वजह से रक्षा टैक्सी मिल ही नहीं रहे थे। ये तो अल्लाह भला करे सज्जाद का, जो हमें अचानक रास्ते में मिल गया, वो ही हमें दुकान पे ले गया। सज्जाद बता रहा था कि उसकी शादी होने वाली है। आप ना सानिया पर शक मत किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सानिया तो बहुत अच्छी है। जिस बात का एक दफा फैसला कर लेना, अपनी बात से पीछे नहीं हटती। मुझे बुरा लगता है जब आप इस पे शक करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, कल पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन इसको बाहर नजर नहीं आना चाहिए। समझिए आप? जी जी बिल्कुल। या मेरे खुदाया, इंसान है ये जल्लाद। ऐसे अरे सानिया बेटा, क्या बात है? क्या हुआ है? हाँ, क्या बात है? अरे बेटा बताओ ना, या बेटा। हाँ बताओ, क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ? ये लीजिए, ये दवाई खा लीजिए, इससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अरे नो, आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? तो छोटी सी बात है, ये ले। अरे नहीं खानी मुझे दवाई, और ये छोटी सी बात नहीं है। उसकी मजाल कैसे हुई? उस बच्ची को तुमसे मिला रही थी। दिमाग खराब हो गया सबका इस घर में। देखो जरा, मुलाजिम मालिकों के मुंह को आ रहे हैं। अम्मी, तो एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है। अगर मुलाजमा ने उसकी शक्ल मुझसे मिला दी तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? फैजी, मुझसे इस मामले में बहस मत करना, और अगर आइंदा मैंने तुम्हें इस बच्ची के करीब देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं आज ही बाबा से बात करूंगी। अगर सज्जाद ने उनको रखना है तो कहीं और ले जाए। मेरे होते हुए मेरे घर में ऐसी मशकूक माँ बेटी नहीं रह सकती। जब इस घर में मेरी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। दूरा। फैजी छोड़ो। फैजी क्या कर रहे हो तुम?
अल्लाह आपा, आपने तो मुझे डरा के ही रख दिया। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। शादी से पहले लड़कियां इसी तरह हसास हो जाती हैं। अपना घर और माहौल छोड़ने का ख्याल उन्हें उदास कर देता है। लेकिन आप फिक्र मत करें, देखिएगा शादी के दूसरे दिन ही सानिया हंसती खेलती आपके पास मिलने आएगी। वहीद बहुत अच्छा इंसान है, किसी चीज की कमी नहीं है उसके पास। पर वैसे भी आपा, पैसे में बड़ी ताकत होती है। जरीना, जो वहम आता है इसके रोने से, समझाओ इसे। इस सब लड़कियों की शादी होती है, इसकी तरह माँ बाप का खून तो खुश्क नहीं करती ना। अरे आपा, आपको क्या हो गया है? सानिया तो बच्ची है, ना समझ है, मगर आप तो समझदार हैं। आप भी तो अपने शादी के दिन रोई होंगी, अपना घर छोड़ने के एहसास से उदास हुई होंगी। वही हालत इस वक्त सानिया की है। बात समझा करे ना, इंशाल्लाह देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अरे लुबना, कहाँ मर गई हडराम? बहन के लिए बादाम का दूध बनाने के लिए कहा था, कहाँ रह गई हो? 2 मिनट अम्मी, आ रही हूँ। भाई थोड़ी देर तो लगती है ना शरबत बनाने में, आप तो फौरन से शोर मचाना शुरू हो जाती हैं। ना, गला नहीं थुकता तुम्हारा इतना बोलते हुए। ये लो, शाबाश, दूध पियो, ठीक हो जाओगी। लो ना, पकड़ो, बादाम का दूध है, ताकत आएगी, पियो। पी लो। ममानी जान ठीक कह रही है, अब मेरी फिक्र मत करें। ऐसे दिल घबरा रहा था मेरा। अम्मी, शॉपिंग पे चलें? सानिया को लेकर चलते हैं, इसका भी दिल बहल जाएगा और हमें भी मजा आ जाएगा। मैं पिछली बार गई थी ना, इतनी अच्छी अच्छी नई नई चीजें आई हुई थी, बहुत मजा आएगा हमें। हाँ हाँ चलते हैं, जरा सानिया की तबीयत तो ठीक हो जाए, बहुत शॉपिंग करेंगे हम। हमारे घर में खुशी का पहला मौका है। अरे दूध पियो ना। चाचू, आप मुझे बुच्ची के घर जाने दीजिए प्लीज। मैं राबिया को लेके वहां चली जाऊंगी। मैं बुच्ची के घर जाके अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी, फिर मैं कोई जॉब कर लूंगी। अब देखिएगा अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। देखो, तुम और राबिया जो यहाँ आए हो, इसमें भी अल्लाह ताला ने ही रास्ता निकाला है, इस बात का यकीन रखो। और राबिया को उसका हक एक दिन ज़रूर मिलेगा। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रहना है। आप जानते हैं कि फैजिया मैंने कितना मुश्किल वक्त गुजारा है एक साथ, बहुत थोड़े से पैसों में, और कभी कभी तो हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। आप समझ सकते हैं ना, लेकिन मैंने कभी गिला नहीं किया, क्योंकि इतने सारे दिल दुखाने के बाद ये तो मैं डिजर्व करती ही थी। चाचू, मैं जानती हूँ मेरी गलतियों का इजाला इतनी आसानी से नहीं होगा। तुम बहुत बाहौसला हो, इस तरह हिम्मत नहीं हारते रहना। मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर लोग तो मेरे अंदाजे से भी ज्यादा सख्त हैं। नैना बिल्कुल ठीक कह रही है चाचू। मैं जानता था कि इस घर में मैं कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान खुशफहमी का शिकार हो ही जाता है। अब बहुत हो गया। नैना और राबिया को लेकर मैं यहां से जा रहा हूं। नैना, जाओ सामान पैक कर। क्या हो गया है सलमा, क्यों बार बार गेट पर जाकर देख रही हो? जब आना होगा आ जाएगी नैना। अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? पता नहीं बाकिर साहब, मेरे दिल को धड़का सा लगा हुआ है। जब से मुझे ये बात पता चली है कि फैजान ने अपने घर वालों को नैना और बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। और ये बात तो है ना परेशानी वाली, ये बात आप भी तो मानेंगे। बाकिर साहब मेरी बात सुने, हमें इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। क्यों ना हम जाकर उनसे बात करें, आखिर हमारी बेटी का मामला है। फैजी ने उससे शादी की है, अब तो वो एक बच्ची की माँ भी है। तुम क्या समझती हो सलमा, वो हमारी बात सुनना भी गवारा करेंगे? अरे हमें अपने गेट से भी दाखिल नहीं होने देंगे वो। पता नहीं बाकिर साहब, आप उनके मामले में बहुत ज्यादा बदगुमान हो गए हैं। कोई जैसा भी हो, घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी नहीं करता। नैना भी उस घर में मेहमान बनकर गई है सलमा, और आज तक अपनी हैसियत मनवाने में नाकाम रही है। और अब जबकि उसका शौहर वहां मौजूद है, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रही है। अंदाजा लगा लो उन
मनहूसों की संग दिली का। या अल्लाह मेरी बच्ची पर रहम करना। अगर वहां उसका कुछ ना हुआ बाकिर साहब तो क्या होगा? क्या नैना वापस इस घर में आ जाएगी? बस वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। हम गुनहगार तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो फिर आप एक दुआ जरूर करिएगा कि नैना फैजान के साथ धक्के खाने से बच जाए। खुदा ना करे वो वक्त दोबारा आए। इससे बेहतर है कि वो हमारे पास आ जाए, हर रिश्ता खत्म करके उस घर से। फैजी, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। अब जाएंगे तो मैं और राबिया जाएंगे। हम गलती कर चुके हैं ना फैजी, अब हम दोबारा नहीं दोहरा सकते। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? गलती हमने पहले की थी नैना, लेकिन अब एक दूसरे का साथ देना हमारा फर्ज है। ये औलाद है हमारी, इसके हम जवाब दें नैना। अपने माँ बाप को दोबारा तुम दोगे फैजी? तुम जानते हो कि बाबा साहब कितना बीमार रहते हैं। तुम्हारे आने की वजह से घर में सब कितना खुश हैं। प्लीज चाचू, आप ही समझाएं फैजी को। अगर आप ये यहाँ से गए तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जब इस घर में मेरी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। फैजी छोड़। फैजी क्या कर रहे हो तुम? कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम लोग अब यहीं रहोगे। सुना तुमने? किसी के सुनने या ना सुनने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में वही होता है जो इस घर के घर वाले चाहते हैं। आपने हमारे लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अब राबिया को लेकर यहां से जाना चाहते हैं। प्लीज हमें हमारी किस्मत को छोड़ दें। चलो। फैजी, मैं नैना और राबिया को इनका हक दिलवा कर रहूंगा। मुझे एक कोशिश करने दो। अगर नाकाम हो गया तो फिर तुम चले जाना, नहीं रोकूंगा तुम्हें। तुमसे तो बात करना ही फजूल है वकार। तुम्हें जरा बराबर भी बुरा नहीं लगा किस तरह उस लड़की ने अपनी बच्ची की शक्ल मेरे फैजी से मिला दी? मेरा दिल चाह रहा था उसके मुंह पे टेप लगा दूं। क्या हो गया बिल्किस? अरे भाई, इस उम्र में तमाम बच्चों की शक्लें मिलती हैं एक दूसरे से। बिला वजह इतनी सी बात का पतंगड़ न बनाओ। क्या सोचेगी नवीन? वैसे भी इस घर में उस बेचारी को कौन पूछता है? क्यों नहीं पूछता? है ना पूछने वाला, आपका भाई सज्जाद सबसे ज्यादा पूछता है। वो वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा है उन्होंने तो। अरे जब तक गेस्ट रूम में खाना ना चला जाए उनके तो हलक से नवाला ही नहीं उतरता है। और जितना टाइम घर में होता है आधे ज्यादा वक्त उस गेस्ट रूम में गुजारता है। वकार, अब मेरा मुंह मत खुलवा देना, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे खानदान की जो इज्जत है ना, सारी धरी की धरी रह जाएगी। तुमसे मुझे इसी तरह की घटिया सी बात की उम्मीद थी। पता क्या, अब तुम्हारी किसी बात पे ना मुझे हैरानी होती है, ना गुस्सा आता है, और ना ही अफसोस होता है। हाँ, अगर तुम ये बातें ना करो और ये हरकतें ना करो तो फिर बहुत हैरानी होगी। क्यों ना करूं? मेरा फैजी तो बेवकूफ था, घर छोड़ के भाग गया। इसी तरह चुप चुप के घर में रिश्ते बनाता सज्जाद की तरह तो बहुत फायदे में रहता। मुंह बंद करके बैठ सकती हो प्लीज? किताब बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसा बुरा लगा ना? तुम देख लेना, सच्चाई क्या है मैं साबित करके रहूंगी। और अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अब तो मेरा फैजी आ गया है, बस जल्दी से उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसकी शादी की तैयारी करती हूँ। बाबा किसी भी सूरत तुम्हारी और शिरीन की शादी कराना चाहते हैं। अगर इस वक्त तुम ये शर्त रखो कि वो नैना और राबिया को कबूल कर ले तो बिलीव मी वो मना नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे। फैजी अब इस आराम और साइश के बगैर रहना सीख चुका है। अगर वो बददिल हो गया ना तो एक लम्हा नहीं लगाएगा हमें दोबारा छोड़ने में। जब इस घर में मेरी बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। राबिया को लेकर यहां से जाना चाहते हैं। हमें हमारी किस्मत पे छोड़ दें। कुछ पता नहीं इस बार तुम उसे ढूंढ भी ना पाओ। तुम्हारा ये एक फैसला हमारे खानदान को हमेशा के लिए महफूज कर देगा। सज्जाद,
सब खैरियत है? सुबह ही सुबह कैसे फोन कर लिया? मैं सोया ही कब था फरत। खैर जाने दो, मुश्किल फैसले वक्त तो लेते हैं। मैं शादी के लिए राजी हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हेलो पापा। फैजी, हेलो पापा को। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? तुम्हारी अम्मी ने देख लिया ना तो तमाशा खड़ा कर देंगे वो घर में। प्लीज थोड़ा तो ख्याल करो। मैं राबिया से बहुत प्यार करता हूँ और इसे देखे बगैर मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं सिर्फ इसके लिए आता हूँ और तुम्हारे लिए भी। आफ्टर ऑल अब तुम दोनों ही तो हो बस मेरी जिंदगी, है ना राबिया? अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है फैजी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो नैना। कुछ भी नहीं होगा, और अगर कुछ हो भी गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मैं दोबारा अपनी पेट्रोल पंप वाली जॉब ज्वाइन कर लूंगा और तुम और मैं राबिया को लेके वही रोती पिटती जिंदगी दोबारा गुजारने लग जाऊंगी। नहीं फैजी, अब बहुत हो गया। और नहीं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तुम मेरा साथ देने से इनकार कर रही हो। अब समझा, इस घर के ऐशो आराम तुम्हें भाग गए हैं। यहां हर काम करने के लिए एक मुलाजिम है, ये सब चीजें तुम्हें अट्रैक्ट कर गई हैं ना। लेकिन याद रखना नैना, बहुत पहले ये सब कुछ छोड़ के आया था मैं तुम्हारी खातिर। ताना दे रहे हो मुझे? ताना नहीं दे रहा हूं तुम्हें, सिर्फ याद दिला रहा हूं। मुझे सब याद है फैजी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। लेकिन जो जिंदगी हम गुजार चुके हैं वो जिंदगी राबिया नहीं गुजारेगी, यहाँ से निकलने के बाद भी नहीं। फैजी, तुम जाओ। फैजी जाओ। कहाँ चला गया ये लड़का? फैजी बेटा कहाँ चले गए थे? हाँ ना, तुम अपने कमरे में थे ना बाहर थे, मैंने हर जगह देख लिया। कहाँ थे तुम? इधर ही था मैं, पर आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी तो और किसके पीछे पड़ूंगी फैजी? मैंने बहुत दुख उठाए जब तुम गए हुए थे। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से बिल्कुल ओझल नहीं होने दूंगी। अच्छा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात। एक सेकंड, चाचू का फोन है। हेलो जी चाचू। नहीं, घर में सब ठीक है, आप आराम से शिगरी के साथ टाइम स्पेंड करें। जी जी ओके। चाचू, आवारगी की भी इंतहा होती है। शिरीन के साथ भी सैर सपाटे किए जा रहे हैं और यहाँ इस लड़की और उसकी बच्ची को भी रखा है, खुदा जाने किस रिश्ते से। अरे जर्रा बराबर शर्म नहीं है तुम्हारे चाचू की आंख में? अम्मी, आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं? बस जो आपके मुंह में आ रहा है बस बोलती चली जा रही हैं आप। कितनी गंदी बात की है आपने। फैजी, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ हकीकत है और तुम्हें इस मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। फैजी, फैजी, फैजी बेटा, फैजी, फैजी दरवाजा खोलो। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। ऐसा थोड़ी करते मेरी जान, किसी और की बात की वजह से माँ से नाराज हुए हो। हे फैजी, जरूरी बात करनी है बेटा। For God's sake यहाँ से चली जाए अम्मी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात नहीं करनी है। अकेला छोड़ दे मुझे प्लीज। गलती कर दी इस घर में दोबारा वापस आके। बस करो बिल्किस, बस करो खुदा के वास्ते। कैसी औरत हो तुम? अरे अपना नहीं तो अपने बेटे का ही लिहाज करो कुछ। किस मुश्किल से वो हमारे घर वापस लौट के आया है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? मैं तो सज्जाद की बात कर रही थी जिसका फैजी ने बुरा मना लिया। मैं समझ सकता हूँ कि सज्जाद के बारे में तुम क्या कह रही होगी। उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि सज्जाद के हम पे बहुत एहसानात हैं। उसी की वजह से आज तुम्हारा बेटा वापस घर आया है। हाँ, अपने भाई के एहसानात मुझ पे जताने की कोई जरूरत नहीं है। उस बदबख्त लड़की के जाने के बाद तो फैजी ने आना ही था घर लौटकर, और कहाँ जाता? अगर सज्जाद नहीं लेकर आता तो वो खुद ही चला आता। उससे बात करना बेकार है बिल्कुल। तो मत किया करो। मेरा मशवरा मानो सानिया,
कम से कम अब तो सज्जाद का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बन के रह जाएगी शादी के बाद। अच्छा ठीक है, मैं संडे को आती हूँ ड्रेसेस पिकअप करने के लिए। हाँ, मैं आ जाऊंगी टाइम पे। ऑल राइट माय डियर। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। लगता है फैजी के वापस आने से अपने तमाम तो भूल चुकी हो। कोई है तो अधूरी खुशी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। थैंक यू सो मच वहीद, तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, इसलिए तो हम ऐसी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं जिसकी लोग मिसालें देते हैं। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। तंज कर रही हो? तंज अच्छा कर लेती हो वैसे। तो मुझे तो बेचारे फैजी पर तरस आ रहा है। बीवी बच्ची क्या कुछ छोड़ना पड़ा उसे। क्या था अगर बाबा साहब उन्हें अपना लेते तो उस वीरान घर में रौनक आ जाती। मैं तो जब भी उस वीरान घर को देखता हूं तो मेरे दिल को हौल उठने लगता है। कैसा दुख भरा सा माहौल, लगता है जैसे उस घर ने कभी आज तक खुशी नहीं देखी। तुम्हारी ये फिक्र भी अब दूर होने वाली है वहीद। सज्जाद और शीरीन की शादी हो रही है। फरद, ये भी मैं कब से सुन रहा हूं। पता नहीं कैसी शादी है, होगी भी कि नहीं। आज सुबह ही मुझे सज्जाद ने फोन करके कहा है कि वो चाहता है कि ये शादी जल्द अज जल्द हो जाए। क्या ये सज्जाद ने कहा है तुमसे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा भाई। तुम्हें यकीन भी आ जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है। मैं शीरीन की तरफ जा रही हूँ, उसे और उसकी अम्मी को फौरन ये खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं अभी सज्जाद और बाबा साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अभी नहीं वहीद, एक दो इश्यूज हैं जो रिजॉल्व हो जाएं तो फिर मुबारकबाद दे देना। ओके, मैं चलती हूँ। जरूर जाओ, लेकिन यकीन मानो मैं शादी से बहुत खुश हूँ। इतना कि तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। और सुनो, वो जा ही रही हो तो शीरी के घर मिठाई जरूर लेकर जाना। वाह भाई वहीद साहब, आजकल तो किस्मत बड़ी जोरों पर है। हर चीज ही मेरी फेवर में जा रही है। और ये सजाद नाम का कांटा तो खुद ब खुद ही निकल गया। वाह। सर, आपसे कोई इजाजत सा मिलने हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मिस। थैंक यू, खैर मुबारक। तुम्हें भी शीरीन। अब हम बहुत जल्द कोई डेट सेट कर लेते हैं, क्योंकि देर करने की अब कोई वजह बाकी नहीं रही। सच पूछो तुमने बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल पे से हटा दिया। शुक्र है ये खुशी की घड़ी भी करीब आई, वरना तो मैं सारे सिलसिले से बहुत परेशान हो गई थी। फरद आपा, आर यू श्योर कि सज्जाद ने पूरी खुशी के साथ रजामंदी का इजहार किया है? मैंने कहा ना, उसने सुबह खुद ही फोन करके मुझे कहा है, और शायद तुम्हें भी फोन करेगा। आप बैठे, मैं अपने बेटे को जरा खुशखबरी सुना के आती हूँ। मैं सानिया को लेकर अभी भी परेशान हूँ। मुझे लगता है कि सज्जाद अभी भी सानिया को भूल नहीं पाया। वो कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिमाग पर छाई हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि... नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बेफिक्र हो जाओ। सज्जाद अब कुछ भी गलत खुद ही नहीं होने देगा।
फरहत आपा, आई वांट टू अपोलोजाइज। मैं अक्सर आपको गलत समझती रही, कई दफा आपको हर्ट किया। रियली सॉरी। इट्स ओके। थैंक्स। भाई बहुत गैर जिम्मेदार मुलाजिम है मेरे। किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम बाहर मेरा इंतजार कर रहे हो। क्या पियोगे, चाय? बेकार की बातें बंद करो वहीद। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे, जिसने तुम्हें करोड़ों का मालिक बना दिया? शर्म करो शर्म। एहसान किया है मैंने तुम्हारे ऊपर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी हो। मेरी बीवी का प्लॉट था, मेरा ही हुआ ना। नाम के रद्दो बदल से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जाली नामों से वहीद, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी बेईमानी खुल गई ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। और अगर तुम्हारी बेईमानी खुल गई ना तो सीधे अंदर जाओगे। मैं तो पैसे वाला आदमी हूं, दे दिलाकर फारग हो जाऊंगा। तुम सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। जो दे रहा हूं काफी है, 2 लाख रुपए थोड़े नहीं होते। बहुत बड़ी गलती की मैंने, बहुत बड़ी गलती की वही, जो तुम जैसे आदमी पे भरोसा कर लिया। लेकिन वो सारे पैसे तुम्हें हजम नहीं करने दूंगा मैं वही, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम मेरा। मैंने जो करना था मैं कर चुका हूं। अब उस प्लॉट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कोई साबित नहीं कर सकते तुम। चलो अच्छा ठीक है वही, लाओ 2 लाख ही सही। अब क्या किया जा सकता है? ठीक है, रुको मैं लेकर आता हूं। अब तू देखना वहीद, मैं तेरे साथ करता क्या हूं। फरहत जी आप अंदर आइए ना। मैं बैठूंगी नहीं, बस तुम्हें ये मिठाई देने आई थी, सोचा अपनी खुशी में शरीक कर। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मिठाई है किस चीज की? सज्जाद की शादी हो रही है शिरीन के साथ। मैं आऊंगी चंद दिन में तुम्हें कार्ड देने के लिए। बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी भी शादी हो रही है। ठीक सुना है ना मैंने? मेरा मशवरा मानो सानिया, कम से कम अब तो सज्जाद का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारी जिंदगी अजाब बन के रह जाएगी शादी के बाद। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप पूछेंगी नहीं कि मेरी शादी हो किससे रही है? नहीं, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। मेरे लिए सिर्फ ये बात अहम है कि तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो हमेशा के लिए, ताकि वो शिरीन के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार सके। फिक्र मत करें फरहत जी, मैं आपके भाई की जिंदगी में नहीं, और आपको बहुत जल्द यकीन आ जाएगा। अपने अल्फाज को याद रखना और उनका पास भी रखना। और अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगी तो भी सज्जाद शिरीन से शादी करके रहेगा, क्योंकि वो खुद इस बार चाहता है कि वो शिरीन से शादी करे। तुमने उसकी हमदर्दी का गलत मतलब निकाला। वैसे भी हमारा खानदान मशहूर है जरूरतमंदों की मदद करने के लिए।